बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारे दिन, एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक मसरूफ़ तरीन दिन के साथ हम अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जो स्क्रीन पे आप मनाज़र देख रहे हैं, आजकल हर एक घर के यही मनाजिर हैं, क्योंकि माशाअल्लाह माह रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है। तो हम आज साफ़ करेंगे अपने पूरे घर को, ताकि जब रहमतों की बारिश बरसे तो हम गुनाहगारों के घर पर भी रब्बुल आलमीन की रहमत की निगाह हो। तमाम सख्तियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें इस माह रमज़ान के सदक़े में दूर हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाहर, यानी कि बरामदे से। तो हमने सबसे पहले जितनी अलमारियाँ, दरवाज़े, खिड़कियाँ हैं, थोड़ा ये पुराने तरज़ की अलमारियाँ और खिड़कियाँ मेरे घर पे लगी हुई हैं, इनको अच्छे तरीके से झाड़ लिया, फिर गीला कपड़ा लेके अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लिया। उसके बाद ये बरामदे में है एक अलमारी, जिसमें अक्सर ही किचन का सामान होता है। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सारे बर्तन हटा देंगे, सारी मेडिसन नई पुरानी निकालेंगे, क्योंकि बच्चों वाले घरों में बहुत सारी मेडिसन होती हैं और होनी भी चाहिए। कभी नहीं पता लगता बच्चे कब उनकी तबीयत बिगड़ जाए। तो घर में अगर मेडिसन हो तो माएँ बच्चों को पिला सकती हैं। तो बस मैंने एक्सपायरी मेडिसन को निकाल दिया, सारे शीटों को साफ़ किया, सब बर्तनों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। चुटकी बजाते नहीं भाई, इस काम में पूरा 1 घंटा लगा था। सड़क के ऊपर घर है और खुला है बाहर से सारा, तो फिर बहुत सारी डस्ट और मिट्टी आती है। बहुत मेहनत लगी थी और बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैंने सारी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वो लोग लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, दरमियान में छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैंने तफसीलन वीडियो नहीं बनाई, आपको दिखा दिया। अब आते हैं कमरे में, और कमरे में आने से पहले उठा लिया है ये डंडा। इस डंडे से साफ़ करेंगे सारे के सारे जालों को उतार देंगे, दीवारों को, कोने खुदरों को अच्छे तरीके से झाड़ लेंगे और सारी डस्ट को हटा देंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं बर्तनों की तरफ। तो अलमारियों के अंदर जो ये हैं, मैंने दोपहर को ही इनके अंदर जो ये मैंने नेट लगाई है, उस नेट को उतार के और मैंने धो के सूखने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि फिर बहुत जल्दी में ये काम नहीं होगा। तो इस वक्त मैंने सारे अलमारियों में से बर्तन उतार लिए हैं। सब अलमारियों को अच्छे तरीके से पहले खुश कपड़े के साथ मैंने सारी डस्ट हटा दी है, क्योंकि ये शीट्स लगी हुई हैं, अगर गीला कपड़ा लगाएं ना तो यहाँ पर सीलन सी हो जाती है। तो ये बहुत प्यारी शीट्स हैं, और इन्होंने मतलब जो दीवारों में जो दीवारें ख़राब थी, सीलन आई हुई थी, उन सबको कवर कर दिया, और बहुत ही आसानी से सिर्फ हल्का सा कपड़ा ऐसे फेरने से ही ये नीट हो जाती हैं, बिल्कुल चमक जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। अब इसके अंदर लगाएंगे हम अपनी वाइट प्यारी सी झालर वाली नेट, और अब इसके ऊपर हम सेट कर देंगे सारे बर्तन। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शायद आपको भी बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएं अपने घर को साफ़ करने के, और किस तरह से हम बहुत जल्दी और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने लेके आई हुई थी, काफ़ी देर से मैंने ये गिलास और नए और कप हैं ये ला के रखे हुए थे। तो बच्चों वाला घर है, इधर कप और गिलास ऐसे टिकटों की तरह टक टक टूटते ही रहते हैं, तो बस मैंने एक्स्ट्रा ला के रखे हुए थे। तो आज मैंने कहा कि चलें इनको लगा लेते हैं। और साथ में ये कुछ कप हैं, ये भी मैं लेके आई थी, लेकिन मैं इनको अभी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी 12 अदद कप जो है ना, 6 अलग अलग किस्म के, यानी कि 12 कप अलग अलग डिज़ाइन के 6 2 जोड़े अलग से मतलब यूज़ में आए हुए हैं। तो इनको मैं दोबारा पैक करके रख दूँगी। और ये जो गिलास हैं, इनकी मैं स्टोरी आपको बताती चलूँ। इस जग के साथ मैंने इनको मैचिंग करने की कोशिश की है। आपने बताना है कि ये मैच हुए हैं कि नहीं, क्योंकि इस जग के साथ जो अपने खुद के इसके साथ के 6 अदद गिलास थे ना, वो एक एक करके सब टूट चुके हैं, सिर्फ वो 2 रह गए थे। तो फिर मैंने इस जग के साथ इन गिलासों को मैच करके दोबारा से जोड़ा बनाने की कोशिश की। जो असल थे ना, वो ये साथ में जो 2 पड़े हुए हैं ना, ये थे, लेकिन ये टूट गए हैं, तो ये सिर्फ 2 रह गए हैं। तो मैं अलग से एक डब्बा और ले आई, और उसके बाद सब बर्तनों को अच्छे तरीके से हम सेट कर देंगे अलमारी के अंदर। ये हमने कप सेट किए हैं, उसके बाद हमने ये डब्बे सेट कर दिए, उसके बाद हमने ट्रे और हॉट पॉट और सब सामान को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट कर देंगे। चलें जी, अलमारी पूरी सेट हो गई है। अब बारी आ गई है नीचे वाले पोर्शन की। तो नीचे वाले पोर्शन में सारे बर्तन सेट करेंगे और पूरी अलमारी को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये सब काम मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, क्योंकि पहले मैंने किचन का काम किया था, उसके बाद मैंने
बाहर बरामदे का काम किया। अब मैं कमरे में आ गई हूँ, काफ़ी शाम हो गई है, मुझे काम करते करते मैं थक भी चुकी हूँ। तो मेरे बच्चे हेल्प करवा रहे हैं बर्तन उठाने में, रखवाने में, साफ़ करवाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे मेरी मदद करवा रहे हैं। तो लीजिए, दोनों अलमारियाँ बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। कप, गिलास, डिनर सेट, जग, सब चीज़ें हमने अच्छे तरीके से अपनी अलमारियों में सेट कर दी हैं। चमकती हुई साफ़ सुथरी हमारी बेहतरीन सी ऑर्गेनाइज़ हुई हमारी अलमारियां जो हैं वो बन के तैयार हो गई। चलें जी, अब आते हैं दूसरी सफाई की तरफ। तो हमने बेड के अंजर पंजर हिला दिए हैं, गद्दा उठा के साइड पे किया है और बेड की जितने भी सारे ये हैं ना, मैंने निकाल दिए हैं अलग अलग करके। सारे जितने इसके अंदर जाल बिछा हुआ था ना, ये लकड़ी का जाल बना होता है बेड के अंदर, एक एक पीस करके सबको हटा दिया है। अब कारपेट के ऊपर रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे क्योंकि बच्चों वाला घर है, एक ही कमरा है, यही बेडरूम, यही ड्राइंग रूम, यहीं बच्चे खाना खाते हैं, यहीं बच्चे टीवी देखते हैं। तो अक्सर मामा से नज़र बचा के ना वो बाहर कमरे में भी एक बास्केट है, उसमें गंद डालने के बजाय बेड के नीचे गिरा देते हैं। तो फिर अब अच्छे तरीके से हम बेड को उठा के झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद सारे इसके पीसेस दोबारा जोड़ेंगे और अब इसके गद्दे को ऊपर रख के अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बेडशीट्स और चादरें। ये काम हो गया। अब इसके बाद बारी आ जाती है पर्दों की। तो बस अगर हमने सारा कुछ साफ़ किया तो पर्दे भी चेंज कर लेते हैं। अब पुराने पर्दों को उतार दिया, नए पर्दे लगाने लगे तो याद आया पर्दों को तो मैंने पहले प्रेस नहीं करके रखा। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं लगाने, जहाँ इतनी मेहनत की है तो फिर ये बल से भरे हुए जैसे घड़े में से निकाला हुआ कपड़ा होता है, ऐसे मैं हरगिज़ नहीं लगाऊंगी। थोड़ा सा 1 घंटा और लेट हो जाएगा, लेकिन मैं सलीके से ही इस काम को मुकम्मल अंजाम दूंगी। थकावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बड़े बड़े जहाज़ी साइज़ पर्दों को मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जब मैं इनको लगाने लगी हूँ ना ऊपर, मैं खुद ही ये काम कर रही थी, ना बच्चों के बाबा घर पे थे, ना बड़ा बेटा घर था, छोटे बच्चे थे और मैं थी। तो बस करते करते हम कोई काम करें और वो काम बेहतरीन तरीके से होता होता कोई हादसा ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने ना एक बड़ा सा पाइप है और पाइप जो है ना काफ़ी ऊंचाई पे लगा हुआ है, एसी और टीवी से भी ऊपर ये लगा हुआ है। तो इसको लगाने के चक्कर में ना पाइप मेरे हाथ से छूटा और सीधा एनर्जी सेवर के ऊपर गिरा और एनर्जी सेवर साहिब सजदा रेज हो गए ज़मीन की तरफ। तो मैंने कहा चलें, लाइट तो जल ही है, शुक्र है कि लाइट नहीं बुझी, सिर्फ एनर्जी सेवर उखड़ के बोर्ड के समेत ही नीचे उल्टा हो गया। फिर भी मैंने अपना काम जारी रखा और उसके बाद मैंने छोटा सा जो बेड है इसको हटाया। ये देखें कितना ज़्यादा नीचे से जो है ना वो गंद निकला है। हालांकि रोज़ाना सफाई होती है, लेकिन कारपेट है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो अक्सर ना डस्ट और गंद और बारीक बारीक जो ज़र्रात है ना वो कारपेट के अंदर घुस जाते हैं। तो बहुत ज़ोर से पूरी ताकत से इस वक्त बाजू और कमर में दर्द हो गया था झाड़ू लगाते लगाते। मैंने अच्छे तरीके से इस छोटे से बेड को हटा के नीचे से सफाई की। उसके बाद ऊपर इसके जो बिस्तर था वो प्यारा सा बिस्तर मैंने इसके ऊपर बनाया। नई जो बेड शीट है वो इंशाल्लाह ईद पे बिछाएंगे। तो अभी ना मैंने ये जो पहले ही घर में रेगुलर यूज़ होती है ना वो बेड शीट बिछा दी हैं, पर्दे लगा दिए हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा मंजर दिखने लग गया। अब सारे बिस्तर की तह बना के रखेंगे। अभी जो घर वाले हैं सब अभी रज़ाई ही ओढ़ते हैं, लेकिन मैंने अपनी रज़ाई रख के कंबल निकाल लिया। अब इन सब बिस्तर को हम कवर कर देंगे चादर से, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारी जंपें और छलांगे लगानी होती हैं बेड से बिस्तरों के ऊपर। लीजिए, मेरे सारे दिन की मेहनत को देखें, कितना प्यारा खूबसूरत हमारा जो कमरा है वो बिल्कुल चमक गया। हर चीज़ बिल्कुल चमकीली और साफ़ सुथरी होगी। असल में हमारा घर जो है ना वो सड़क पे है, सड़क पे होने की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। फिर जो ये अलमारियां हैं ना बर्तनों वाली, इनके अंदर शीशा नहीं लगा हुआ तो डस्ट सीधा बर्तनों के ऊपर चिपक जाती है। तो मुझे 15 दिन 20 दिन बाद सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। और अब आ जाते हैं बाहर बरामदे में। तो बरामदे में भी अब जाले उतारेंगे और सारा कुछ साफ़ करेंगे। जैसे कि मुमताज़ के लिए ताज महल था ना, उसी तरह मैं कहती हूँ हर एक खातून खाना, हर एक हाउस वाइफ को शौक़ होता है, जुनून होता है, उसका घर उसके सपनों का ताज महल होता है। वो सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल थकती नहीं है। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई है। मुझे बिल्कुल आखिरी मराहिल में टाइम जो है ना वो इस वक्त मेरा काम पहुँच चुका है। बाहर ना एक हमारी बड़ी सी विंडो लगी हुई है सड़क की तरफ, उसके ऊपर मैं ये प्यारा
प्यारा सा नेट का पर्दा लगाऊंगी। इसको लगाते हुए भी मैंने ना काफ़ी ऊंचा इसका जो है ना पाइप जहाँ पे ये पर्दे लगाते हैं ना बहुत ऊंचा, इसको मैंने वाइपर की हेल्प से ऊपर उठा के रख दिया है। और अब आखिरी काम की बारी आ गई है। अब हम वॉश करेंगे अपना सहन। रूम भी साफ़ हो गया, किचन भी साफ़ हो गया, और अब हम अपने सहन को पानी गिरा के, सर्फ गिरा के, रगड़ रगड़ के धोएंगे और नीट एंड क्लीन कर देंगे। लीजिए फाइनल लुक किचन की और रूम की, सब कुछ साफ़ सुथरा और चमकदार हो गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जब रहमतों और बरकतों की बारिश बरसे रहे रमज़ान में, हम गुनाहगारों के घर पे भी नज़रे रहमत हो। और जब पूरा दिन काम कर कर के मैं थक गई थी, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने खाना नहीं बनाया। बच्चों के बाबा जो थे वो बाज़ार से खाना ले आए, पतली पतली तंदूर की रोटियां ले आए, शामी अंडा और रायता। तो बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही अच्छे माहौल में सब घर वालों ने अपने डिनर को एंजॉय किया। यही था मेरा आज का एक व्लॉग, डीप क्लीनिंग व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो देखते हुए आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो बराए मेहरबानी लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बस फिर यही था मेरा आज का व्लॉग। इस वक्त हैप्पी मूड में, अच्छे से मूड में खाना खाने के बाद इंजॉय किए जा रहे हैं मीठे मीठे से कीनू अपने बच्चों के साथ। आप भी अपने घर को साफ़ कीजिए माह रमज़ान आने से पहले। अल्लाह हाफिज़।